नमस्कार दोस्तों अमित शाह ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों को फंसा दिया है। वो नीतीश कुमार, वो चंद्रबाबू नायडू जो अभी तक वक्फ बिल के मसले पर बड़े खामोश थे। विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, मुस्लिम संगठन नाराज हैं, लेकिन इसके बावजूद चुप थे। लेकिन अमित शाह के एक बयान ने हड़कंप मचा दिया है। एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम में अमित शाह ने इस बात की तस्दीक कर दी कि वक्फ संशोधन बिल इसी सत्र में सरकार लेकर आएगी। पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। अब दोस्तों, अमित शाह की इस बात को सुनने के बाद नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू, दोनों के होश उड़ गए हैं। आपको पता है कि पटना में AIMPLB अपनी बड़ी रैली कर चुका है, विरोध प्रदर्शन कर चुका है और अब विजयवाड़ा में कर रहा है। यानी एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं। ओवैसी साहब भी इस मामले में नायडू, नीतीश और चिराग पासवान तीनों की मुश्किल बढ़ा चुके हैं। कैसे, आप ओवैसी का बयान सुनिए। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? तो दोस्तों, अब हुआ यह है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश और पासवान तीनों को टेंशन होने लगी है। हालांकि टेंशन अजीत पवार को भी है और टेंशन उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को भी है। कैसे क्या कुछ हो रहा है वो सब आपको बताऊंगा, एक एक नेता की स्थिति बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों चंद्रबाबू नायडू की। चंद्रबाबू नायडू के राज्य में जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो बड़ी तादाद में TDP को वोट करते हैं। चंद्रबाबू नायडू ये कहते हैं कि उन्होंने हमेशा मुस्लिमों के लिए काम किया है, बजट में आवंटन किए हैं, बड़ी मदद की है। और अब जब वक्फ बिल का ये मसला बड़ा हो गया तो रोजा इफ्तार करते करते चंद्रबाबू नायडू ने ये कह दिया कि हमने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और हमारी सरकार आगे भी इसकी रक्षा करेगी। अब ये अल्टीमेटम मानिए, चुनौती मानिए, ये सीधे सीधे दिल्ली दरबार को है। फिलहाल नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, वो वक्फ के मसले पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और कहा यह जा रहा है कि ईद के बाद ये बिल सदन के पटल पर रखा जाएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू एक तरीके से अपनी तस्वीर को साफ करते नजर आ रहे हैं कि वो इस मसले पर सरकार के साथ नहीं रहने वाले, और सरकार के साथ नहीं रहने वाले तब क्या होगा उस स्थिति का अंदाजा भी हर किसी को है। अगला नंबर नीतीश कुमार का है। नीतीश के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश की पार्टी के जो विधायक हैं, जो मुस्लिम पदाधिकारी हैं, उन्होंने सीधे सीधे सुशासन बाबू को ये बता दिया है कि आप इस बिल पर अपना स्टैंड साफ करिए, क्योंकि अगर आप इस बिल के मसले पर दिल्ली के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, तो हम आपकी पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे। यानी सरकार रहेगी या नहीं रहेगी ये तो बहुत बाद की बात है, पार्टी पहले टूट जाएगी। अजीत पवार भी जो महाराष्ट्र में है, सरकार के सहयोगी हैं, भले ही एक सांसद है उनके पास लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में उनका नंबर बड़ा है, और दूसरा वो महाराष्ट्र की सत्ता में भागीदार हैं। वो भी ये कहते हैं कि हम मुस्लिमों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। रोजा इफ्तारों में ये सारे नेता पहुंचे, चिराग पासवान भी पहुंचे थे। चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से सड़क पर रोका गया, उस फैसले का विरोध कर दिया और कहा कि ये सब बड़ी गैर जरूरी बातें हैं, इन पर बात नहीं होनी चाहिए और सहयोगियों को भी यह समझना चाहिए, हर किसी की आस्था का सम्मान करना चाहिए। दूसरी तरफ जयंत चौधरी हैं, उन्होंने भी इस फैसले का विरोध कर दिया। क्यों? क्योंकि जयंत चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम्स के वोट मिलते हैं। जयंत चौधरी जानते हैं कि उनकी ताकत वहां का जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन है। यानी नीतीश और नायडू के साथ साथ अब ये जो छोटे छोटे दल हैं जो सेक्युलर दिखने की कोशिश करते हैं, ये भी वक्फ बिल के मसले पर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। लेकिन अमित शाह का बयान ऐसा है जो नीतीश और नायडू को फैसला लेने पर मजबूर कर सकता है। नीतीश और नायडू को यह तय करना पड़ सकता है कि आखिर वो सरकार के साथ रहेंगे या फिर अपनी राजनीति बचाएं, अपनी पार्टी बचाएं, अपने वोट्स बचाएं। 16 सांसद हैं,
नायडू साहब के पास 12 सांसद हैं नीतीश बाबू के पास, और अगर यही लोग हाथ खींच लेते हैं तो मोदी जी की सरकार एक झटके में अल्पमत में आ जाएगी। अब कहा यह जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में, क्योंकि अभी समय है, ईद के बाद 48 घंटों के अंदर ईद के बाद यह बिल आएगा, उससे पहले मुस्लिम संगठन यह आश्वासन चाहते हैं कि नायडू और नीतीश का स्टैंड क्या है। मुस्लिम संगठनों का यह भी कहना है कि आप सरकार के साथ रहिए, हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं है, आप सरकार के साथ रहिए, लेकिन कम से कम इस बिल के मसले पर आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आप हमारे साथ मुस्लिम टोपी लगा लेंगे, आप रोजा इफ्तार में आ जाएंगे, लेकिन जब हमारे हक की लड़ाई है, जब दरगाहों की मस्जिदों की लड़ाई है, तब आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, तो ऐसे रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। अब मुस्लिम संगठनों की इस चेतावनी पर नीतीश और नायडू क्या करेंगे, क्योंकि वक्फ के मसले की जो लड़ाई है दोस्तों, यह बिल्कुल आखिरी राउंड में है, या तो इस पार होना है या तो उस पार होना है, और सारी जो लड़ाई है अब इस बात की है कि नीतीश नायडू क्या करेंगे। गेंद इन दोनों के पाले में है। नीतीश नायडू को यह तय करना है कि अपने राज्य में अपनी राजनीति बचानी है, अपनी पार्टी बचानी है, या मोदी जी की सरकार के साथ खड़े रहना है। फिलहाल दोस्तों ये खबर है कि ईद के बाद यह बिल आएगा, जिसकी पुष्टि खुद अमित शाह ने की है, और उससे पहले ही नीतीश और नायडू को फैसला लेना है। तो जैसे ही नीतीश नायडू कोई फैसला लेंगे, हम वो खबर भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।